हाय फ्रेंड, कंप्यूटर ज्ञान के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ HTTP क्या होता है, HTTP क्या होता है। तो यहाँ आइए हम देखते हैं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग हाइपर टेक्स्ट एग्जाम्पल टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, साउंड, वीडियो एटसेट्रा ऑन www वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं जो HTTP क्या होता है। यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ और आप उसको समझने के लिए प्रयास करेंगे। ओके, HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, जो प्रोटोकॉल होता है ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं। यानी जो हमारा HTTP होता है वो हाइपर टेक्स्ट फाइल को ट्रांसफर करने के वर्क को परफॉर्म करता है, जिसमें हाइपर टेक्स्ट में जैसे होंगे टेक्स्ट होंगे, ग्राफिक्स हो गए, इमेज हो गए, साउंड हो गए, वीडियो हो गए ऑन www पे। किस पे? ये www पे फाइल को ट्रांसफर करने के वर्क को परफॉर्म करता है। कौन? HTTP करता है। ओके, यानी हम कह सकते हैं कि जो HTTP होता है यह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और यह हाइपर टेक्स्ट फाइल को ट्रांसफर करने के वर्क को परफॉर्म करता है। यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर टेक्स्ट फाइल को ट्रांसफर करने के वर्क को परफॉर्म करता है, जिन्हें हम HTTP कहते हैं। ओके, जैसा कि जो www है आपको पता है, यू हैव स्टडी इन द प्रीवियस क्लास। ओके, एंड प्रीवियस वीडियो। द जो www होता है एक प्रोग्राम्स होते हैं, एक प्रोटोकॉल होता है जो मल्टीमीडिया फाइल एंड हाइपरटेक्स्ट फाइल को डिस्प्ले करने के लिए, लिंक कराने के लिए ओके हमको ये अलाउ करता है। यानी इंटरनेट पर ये जो www है ये फाइल को डिस्प्ले कराने के लिए, लिंक कराने के लिए, हाइपरटेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए, ये सारी चीज़ को हमें अनुमति अलाउ करता है। इसके अलावा जो होता है, जो www होता है इसको हम वेब के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वेब के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो होते हैं वो इंटरलिंक्ड पेज होता है। क्या होता है? इंटरलिंक्ड पेज होता है और वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन को हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं, जिन्हें हम www कहते हैं। ओके, वही चीज़ यहाँ लिखा होगा, द HTTP जनरली वर्क द कॉम्बिनेशन विद द www। यानी जो HTTP जनरली जो वर्क करता है वो www के कॉम्बिनेशन के साथ वर्क को परफॉर्म करता है। यानी ये जनरली कह सकते हैं जो वर्क करता है वो www के साथ मिलकर कार्य को करता है। ओके, अब आते हैं कुछ नेक्स्ट लाइन को हम पढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं जो हमारे पास HTTP होता है, यह रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिंग हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब पे। जो मैं पहले आपको बता दिया हूँ, ये वर्ल्ड वाइड वेब के वर्क पर ये हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? HTTP जो होता है यह वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर टेक्स्ट फाइल को एक्सेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, इसके अलावा जो होता है www इज सिस्टम गवर्निंग यूज द मल्टीमीडिया फाइल्स। यानी हम कह सकते हैं जो www होगा, यह मैंने पहले आपको बता दिया था कि ये मल्टीमीडिया फाइल को सपोर्ट करता है, यही लिखा हुआ है यहाँ। www इज द सिस्टम गवर्निंग द यूज ऑफ मल्टीमीडिया फाइल। यानी जो www होगा, सिस्टम होगा, वो क्या करता है? मल्टीमीडिया फाइल को गवर्न करता है ऑन द नेट। एंड हाइपर टेक्स्ट फाइल सपोर्ट मल्टीमीडिया एंड हाइपर टेक्स्ट फाइल को भी सपोर्ट करने के वर्क को परफॉर्म करता है। ओके, अब आते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक पर। हम आते हैं HTTP होता है। अब यहाँ हम समझेंगे थोड़ा सा डिफरेंट। यहाँ होगा HTTPS लिखा हुआ है, यहाँ यस लगा हुआ है। वहाँ हमने पढ़ा था HTTP पढ़ा था, तो यहाँ देखेंगे HTTPS यहाँ नहीं लिखा हुआ होगा, यहाँ नोट कर लेंगे आप। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके, यहाँ केवल सिक्योर चीज बढ़ रहा है, यानी यस से जो हो रहा है सिक्योर हो रहा है। सिक्योर मीन्स क्या होता है? सुरक्षित होता है। ओके, क्या होता है? सिक्योर होता है, मतलब कि वो सुरक्षित होता है। इनहेंस द वर्जन ऑफ HTTP वर्किंग विद द SSL ओके सर्टिफिकेट, यानी सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट। SSL टेक्स्ट
केयर ऑफ इंश्योरिंग दैट डेटा गोज सिक्योरली ओवर द इंटरनेट। यहाँ ध्यान से समझने की बात ये है कि क्या मेजर डिफरेंट है। यहाँ देखा कि यहाँ यस लगा हुआ है, यहाँ इसका मतलब कि सिक्योर हो गया। ओके, यानी हम कह सकते हैं जो एच टी टी पी हम जो है ये एच टी टी पी का इन्हेंस वर्जन है। ओके, और यहाँ इसका जो वर्क होगा, यह जो होगा वर्क करेगा एस एस एल पे करेगा, कि मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर पे करेगा। इसका मतलब ये होगा जो हम डेटा यानी हाइपरटेक्स्ट फाइल को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो हम यह जो होगा यहाँ जो होगा जो हमारी फाइल होगी बिल्कुल ही सिक्योर होगा, मतलब कि वो सुनिश्चित होगी कि बिल्कुल हमारा वो सही है, यानी हमारा जो डेटा ट्रांसफरिंग होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट होगा, कि हमारा सिक्योर होगा, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है कि यह जो होगा इंश्योरिंग दैट डेटा गोज श्योरली ओवर द इंटरनेट, जो हमारा डेटा जो होगा वो श्योर तरीके से बिल्कुल ही सिक्योर होगा। यानी हमारे कहने का तात्पर्य ये होगा जो हमारी डेटा होगा, यानी जो हमारा डेटा होगा चाहे रिकॉर्ड होगा, जो भी हम सेंड करेंगे तो वो क्या होगा, बिल्कुल ही वो इंश्योर होगा कि वह बिल्कुल ही इंटरनेट पे वो सिक्योर है। ओके, लेकिन एच टी टी पी में ये बात नहीं हो रहा था। ओके, एच टी टी पी में यही मेजर डिफरेंट है, जो हमारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको हम शेयर कर सकते हैं, यानी इंटरनेट पर जो हमारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो गए, ओके, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गए, इसके अलावा हम बैंक्स के डिटेल जो होते हैं ये हो गया। इसके अलावा जो लॉगिन होते हैं, लॉगिन आईडी कह सकते हैं, पासवर्ड जो होगा ये बिल्कुल हमारा एस टी टी पर ये सिक्योर होगा। एच टी टी पी एस पर क्या होगा, सिक्योर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ यस यस यल टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। लेकिन हमारे पास एच टी टी पी में ये डेटा जो हम ट्रांसफरिंग करेंगे, जो हाइपर टेक्स्ट फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे मल्टीमीडिया फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। लेकिन यहाँ एच टी टी पी एस में क्या होता है, यहाँ जो होगा हमारा यस यस यल टेक्नोलॉजी के यूज करने से जो होगा हमारा जो डेटा इंटरनेट पे होगा, जो हम ट्रांसफ़र करेंगे वो बिल्कुल ही वो क्या होगा, सिक्योर होगा। ये मेजर डिफरेंट है। ओके, यानी हम जो हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा, जैसे कि बता दिया आपके पास बैंक के डिटेल हो गए, डिटेल्स पेमेंट होते हैं जो हम लोग करते हैं। ओके, हम डेबिट क्रेडिट कार्ड से करते हैं, ये सारे जो होते हैं एच टी टी पी एस के माध्यम से ही होता है, तभी हमारी जो डेटा होगी सिक्योर होगी। अदरवाइज एच टी टी पी के माध्यम से नहीं होगा। यहाँ एच टी टी पी एस के माध्यम से ही अपने डेटा को हम सिक्योर कर सकते हैं। अब आते हैं इसके कुछ अन्य टॉपिक के, आते हैं कैसे हम जानेंगे कि जो हम डेटा हमारी जो होगा सिक्योर कैसे होगा, उस सिक्योर कैसे होगा। तो यहाँ हम ध्यान रखेंगे सिक्योर कैसे होगा, यहाँ चेक कर लेंगे हम यहाँ से कैसे जानेंगे। हम किसी भी साइट पे हम ऑन करते हैं, ओके, कोई भी साइट हम ऑन करते हैं, लिखा हुआ बिफोर क्लिकिंग ऑन एनी पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट मेक श्योर दैट यू आर एल स्टार्ट विद द एच टी टी पी एस। वो एच टी टी पी एस से क्या होगा, पहला स्टार्ट होगा, एच टी टी पी से नहीं स्टार्ट होगा। वो क्या होगा, जो सिक्योर साइट्स होगी वो एच टी टी पी एस से ही क्या होगा, वो स्टार्ट होगा। एंड दैट देयर इज पैडलॉक साइन, यहाँ पैडलॉक की साइन नहीं दिखाया जा रहा है, यहाँ पैडलॉक की साइन होगी। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे google.co.in से पहले एक लॉक की साइन बनाया गया होगा। ओके, तो वहाँ देख सकते हैं ये ही पहचान होगा कि एच टी टी पी यस है, और यहाँ से ये पैडलॉक की साइन कंपलसरी होगा, और इस वाले साइट पे हम जाके अपने वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं, और हम जानेंगे कि जो हम डेटा को यानी हाइपर टेक्स्ट फाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं बिल्कुल ही वो क्या है, करेक्ट है। ओके, तो हम यहाँ से सुनिश्चित हो जाएंगे। ये पैडलॉक की साइन ही आपको चेक कर लेना होगा किसी भी साइट पे, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है google.co.in से पहले पैडलॉक की साइन यहाँ दिख रहा है। ओके, तो ये रहा आपके पास एच टी टी पी क्या होता है, एच टी टी पी एस क्या होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, हम एस एम टी पी क्या होता है, यस क्या होता है, एस एम टी पी क्या होता है, यहाँ ध्यान रख लेंगे ध्यान से क्या है। यहाँ देखेंगे एस एम टी पी क्या होता है, स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है।
ओके, यानी हमको मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए भी हमें प्रोटोकॉल की नीड होती है। हमको नहीं पता होता है, हम लोग सेंड कर देते हैं, कोई मैसेज सेंड कर देते हैं, लेकिन लगता है कि मैसेज पहुंच जाता है, कभी नहीं पहुंचता है। तो यहाँ क्या होता है, प्रोटोकॉल का होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी हमें किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए प्रोटोकॉल की नीड होती है। उसी प्रकार से मुझे एक सिंपल मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए भी प्रोटोकॉल की नीड होती है। उस प्रोटोकॉल का नाम है, क्या है, SMTP होता है, जिसका फुल नेम होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट इज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन। ओके, यह कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है। ओके, और हम इलेक्ट्रॉनिक मेल को ट्रांसमिशन कर सकते हैं। जैसा प्रोटोकॉल बार बार ले रहे हैं, प्रोटोकॉल का मतलब होता है वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसे किसी को वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमें रूल की नीड होती है। ओके, किसी भी काम को करने के लिए रूल होती है। इसी प्रकार से हमें मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए ये क्या होगा, मुझे नीड होगी। ओके, इस प्रोटोकॉल की नीड होगी जो हमारे पास SMTP है। आपको बार बार बता रहे हैं। इसका जो मेन पर्पज होता है, पर्पज ऑफ SMTP यूज टू सेट अप कम्युनिकेशन रूल बिटवीन सर्वर। ओके, जो ये क्या करता है, सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन रूल को सेटअप करता है। ध्यान रखेंगे, इसका जो मेन पर्पज है, इसका कह रहा है कि ये सर्वर पर कम्युनिकेशन रूल को क्या करता है, सेटअप करता है। क्या करता है, वो सेटअप करता है। ध्यान रखेंगे, क्या करता है, सेटअप करता है। यानी कम्युनिकेशन रूल को सेटअप करता है। कौन करता है, वो SMTP करता है। इसका मेन पर्पज है। ओके, इसके अलावा हम जानते हैं ध्यान से, जो सर्वर होता है, आपको पहले से पता है। ओके, जो सर्वर होता है, जो अभी आपने पढ़ा होगा ध्यान से, यह एक कह सकते हैं एक पावरफुल कंप्यूटर होता है। ओके, ओके, और क्या करता है, अदर कंप्यूटर को क्या करता है, ये सर्विस को प्रोवाइड करता है ऑन द नेटवर्क पर, यानी नेटवर्क पर अदर कंप्यूटर को क्या करता है, सर्विस को प्रोवाइड करता है। इसमें प्रोसेस होते हैं, डेटा को, बहुत सारे फाइल को स्टोर करते हैं, वेबसाइट को स्टोर करते हैं। ओके, तो ये सारे होते हैं। ये आप सर्वर को संक्षिप्त में जान लेंगे कि यह एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो अदर कंप्यूटर को नेटवर्क पर सर्विस को प्रोवाइड करता है। ये संक्षिप्त रूप से सर्वर के बारे में जानेंगे। इसके अलावा सर्वर के बारे में अभी नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिसके बारे में आप जानेंगे। अब आते हैं कुछ नेक्स्ट, इसके डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या होता है, SMTP क्या होता है। यहाँ डायग्राम देखेंगे, ठीक है। मान लेते हैं जो सेंडर मैसेज कर रहा है, मैसेज करता है, तो वो क्या होता है, वो मेल सर्वर पे जाता है। सबसे पहले कहाँ जाता है, मेल सर्वर पे जाता है। किस पे, मेल सर्वर पे जाता है। उसके बाद जो होता है वो रिसीवर के पास फिर एक सर्वर होता है, रिसीवर का एक सर्वर होता है। उसके बाद वो रिसीवर के पास पहुंचता है। ओके, क्या होता है, वो रिसीवर के पास पहुंचता है। तो ये जो होगा रिसीवर के पास पहुंचता है, ये सेंड करने के लिए हमारे ये SMTP प्रोटोकॉल का यूज किया जा रहा है। लेकिन हम जब यहाँ ये आ रहा है, उसके बाद जो हमारे पास ये मैसेज आ रहा है, तो ये रिसीवर मेल सर्वर पे आ रहा है ना, तो यहाँ से जब ट्रांसफ़र हो रहा है, ये रिसीवर के पास जा रहा है, यहाँ दूसरे प्रोटोकॉल का यूज हो रहा है। किस प्रोटोकॉल का, दूसरे प्रोटोकॉल का यूज किया जा रहा है। जैसे यहाँ लिखा है POP3 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, POP3। अभी POP3 के बारे में आप जानेंगे और यहाँ से समझने के लिए आप प्रयास करेंगे कि ये SMTP का डायग्राम है। यानी सेंडर जो आपने मैसेज किया, तो वो सेंडर मेल सर्वर पे जाता है, उसके बाद वो फिर मेल सर्वर पे जाता है, रिसीवर मेल सर्वर पे जाता। उसके बाद जब ये रिसीवर प्राप्त करता है मैसेज को, तो दूसरे प्रोटोकॉल का यूज होता है। उस प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। ओके, अब यहाँ रखेंगे कि जो POP3 है, यानी POP3, इसका मतलब होता है स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यानी POP3 इज स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल होता है। यह क्या होता है, स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल यूज टू रिसीव ईमेल, यानी रिसीव ईमेल को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, POP3 प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेल क्यों नहीं हो पा रहा है, मेल क्यों नहीं प्राप्त हो पा रहा है, रिसीव क्यों नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या होते हैं, रूल होते हैं। अगर ये रूल मुझे, ये POP3 रूल नहीं फॉलो होगा, तो मुझे क्या होगा, मैसेज रिसीव नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। यानी रिमोट सर्वर टू लोकल ईमेल क्लाइंट को। ओके, यानी हम रिमोट सर्वर से क्या करते हैं, वो लोकल ईमेल क्लाइंट को क्या करते हैं,
वो हम मेल को रिसीव करते हैं, यानी वो लोकल जो कंप्यूटर ईमेल क्लाइंट होता है वह जो होगा उस मैसेज को रिसीव करेगा, ईमेल को रिसीव करेगा। इसके अलावा POP3 अलाउ यू टू डाउनलोड ईमेल मैसेज ऑन योर लोकल कंप्यूटर एंड रीड देम इवन व्हेन यू आर ऑफलाइन। यहाँ कह रहा है कि जो POP3 होता है यह मुझे अलाउ करता है कि हम ईमेल को डाउनलोड कर सकते हैं, ईमेल को मैसेज को डाउनलोड कर सकते हैं योर लोकल कंप्यूटर में, अपने लोकल कंप्यूटर में, एंड रीड देम इवन व्हेन यू आर ऑफलाइन। जब आप ऑफलाइन होते हैं तो उसको आप रीड भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं POP3 का जो यूज होगा यह हमको ईमेल को रिसीव प्राप्त करने के लिए यह प्रोटोकॉल का यूज होता है। ये आपके पास माइंड में रखेंगे। ओके, अब आते हैं हम यहाँ एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ये मेल सर्वर है, ओके, और ये आपके पास क्लाइंट के पास, ठीक है, यहाँ से मेल को रिसीव कर रहा है। तो यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ जाएंगे, ओके, समझने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं, हमारी ये एंड हो गया, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।